Hello friends, welcome to this channel Heal Yourself. My name is Pankaj and I am from उत्तराखंड। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जैसे कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स आते थे। ये किसी का क्वेश्चन था। एक तो ये चीज़ मैंने अपने पहले वीडियोस में बता चुका हूं, मुझे क्या क्या सिम्टम्स आते थे, दोबारा फिर बताऊंगा आपको। इसके अलावा आपको लाइफ में किस तरीके से सिचुएशन को डील करना चाहिए, और एनजाइटी और डिप्रेशन जो भी फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको ऐसी चीज़ को हैंडल करना चाहिए प्रैक्टिकली। ये सारी की सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर रही मेरी बात फिजिकल सिम्टम्स की, तो मुझे बहुत ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स आते थे एनजाइटी में, जैसे कि चेस्ट पेन होता था, और बॉडी पेन, मसल्स पेन जिसे बोलते हैं, और लेग पेन होता था, हैंड पेन होता था, मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा होता था, और एक अजीब सी पिंचिंग जैसी फीलिंग्स आती थी चेस्ट में और कभी बैक साइड में। और इसके अलावा मुझे जो मेरा हेडेक है, बहुत ज़्यादा हेडेक रहता था। मसल बिल्कुल टाइट रहती थी, सर की मसल्स बिल्कुल टाइट रहती थी, और लेफ़्ट साइड, राइट साइड और टॉप साइड और बैक साइड में हमेशा पेन रहता था, मसल्स पेन रहता था बहुत ज़्यादा। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन था बहुत, जब मैं डिप्रेशन में गया था। उसके बाद मुझे एक तरीके से इंसोम्निया जिसे बोलते हैं, नींद ना आना, बिल्कुल नींद नहीं आती थी, 1% भी नींद नहीं आती थी मुझे। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी। बहुत टाइप के सिम्टम्स आते थे। एक बार तो मेरा जो मुंह था वो कड़वा हो चुका था, इतने सिम्टम्स आते थे। और एपेटाइट बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, बिल्कुल भूख नहीं लगती थी, वेट मेरा गिर गया था काफ़ी हद तक। और इसके अलावा जो सिम्टम्स थे वो तो आम सिम्टम्स है, और पूरा मूड स्विंग रहता था। थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे, बहुत रैपिडली थॉट चलते थे कि कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ डाउट चलते थे मन के अंदर। अजीब टाइप के सिम्टम्स आते थे, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ये सारी की सारी जो बातें मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बता रखी हैं कि मुझे क्या क्या सिम्टम आते थे। लेकिन इसके साथ साथ जैसे बाहर जाना था, बाहर जाने में डर लगना, क्योंकि मुझे अनबैलेंस होता था बहुत ज़्यादा चलने में, क्योंकि नींद बिल्कुल नहीं आती थी, और अनईजीनेस होता था, और ऐसा लगता था कि कुछ अब चक्कर आ ना जाए। तो इस तरीके के सिम्टम्स मुझे आने स्टार्ट हो गए थे जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये चीज़ें इस तरीके से बढ़ती गई कि वो चीज़ कम नहीं होती थी। लेकिन मैं बाहर ज़रूर जाता था, ये सोच के नहीं जाता था कि अब मैं गिर जाऊंगा, ये सोच के जाता था कि चीज़ों को फेस करेंगे, चीज़ों को बिल्कुल फेस करेंगे। तो मैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए खुद से बाहर जाता था कि देखते हैं कि क्या होता है। और ये सारी की सारी चीज़ होती रहती है लाइफ में। सबके तमाम तरह के सिम्टम्स हर किसी को आते हैं। जब फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है बॉडी के अंदर, तो आपको पता नहीं चल पाता, उस समय आप डिसीजन नहीं ले पाते, और वो थॉट इतने रैपिडली चलते हैं कि आपको एग्जैक्ट लगता है कि कुछ हो जाएगा, या किसी को लगता है कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। इस तमाम तरह की सिचुएशन से मैं एक तरीके से गुजर चुका हूँ, और मैंने अपने अंदर की रियलिटी को बिल्कुल चेंज किया है। जो भी हम चीज़ देखते हैं, हम क्या रियलिटी बनाते हैं अपने अंदर, और कैसा हमारा देखने का जो नज़रिया है, हमारा परसेप्शन क्या है चीज़ों को देखने का, कैसे इस सिचुएशन को टैकल किया जाए, और इसके अलावा रियलिटी क्या होती है, हमारा जो एंगल है, किस एंगल से हम चीज़ को देखते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं एक लेवल तक जाके। और आपका जो माइंड है, उस माइंड को समझने के लिए आपको अपने ब्रेन को समझना पड़ता है सबसे पहले। अपने ब्रेन जो आपका इंटेलेक्ट होता है, जो आपकी बुद्धि होती है, उसके थ्रू आप अपने माइंड को समझ सकते हैं, उसके थ्रू अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपका जो माइंड है, उस माइंड जिसे मन बोलते हैं, मन से परे आपकी बुद्धि यानी कि आपका ब्रेन, आप ब्रेन से परे है आपका आत्मन जिसे बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, जो हम वाकई में होते हैं। हम ये बॉडी नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे मेडिटेशन में 3 साल का एक्सपीरियंस है, और ये सारी की सारी चीज़ मेरे साथ होती चली गई। और इसी के साथ साथ मैंने जो कैसे टैकल किया, देखिए, मुझे एक तरीके से क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिज्म, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं आज भी बुक्स पढ़ता हूँ, पहले भी बुक्स पढ़ता था, और मैंने अपनी कॉन्शियसनेस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ता था मैं पहले भी, और आज भी पढ़ता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड आज भी बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, और ब्रेन की और बॉडी की हर एनाटॉमी के बारे में आज भी मुझे नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में। और क्योंकि मैं इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट। और इसके साथ साथ चीज़ें आपके अंदर कैसे डेवलप होती है, अगर आपको क्वांटम फिजिक्स के, क्वांटम मैकेनिज्म के
स्पिरिचुअलिटी के और इसके अलावा थोड़ा वेदांत के कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे स्पिरिचुअलिटी के, तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। दैट मीन एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये चीज़ रियलिटी है। हम जो भी चीज़ आपको दिख रही है यूनिवर्स के अंदर सॉलिड फॉर्म में, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। इवन मैं भी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूँ। वो मैं आपको क्यों दिख रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आपके माइंड की इंटरप्रिटेशन है। जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके ब्रेन के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से आपको चीज़ें लग रही हैं ऐसी। जो भी सॉलिड चीज़ें आपको दिख रही हैं सॉलिड, वो भी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो आप समझिए कि क्या रियलिटी है, यानी कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन इन दिस यूनिवर्स। सारा का सारा खेल यूनिवर्स के अंदर वाइब्रेशन का है। द थिंग इज़ कि हाउ वी आर परसीविंग द वर्ल्ड, हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, हमें चीज़ें कैसे रियलिटी लगती है। अगर आपको थोड़ा एपिस्टेमोलॉजी के बारे में थोड़ी नॉलेज है, देन आपका जो सोचने का जो नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट होगा। और यकीन मानिए जो भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपको सिम्टम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके माइंड की वो इंटरप्रिटेशन है। यहाँ कुछ भी आपके बॉडी में कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन आपको वो चीज़ फील क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके माइंड की इंटरप्रिटेशन है। केमिकल इम्बैलेंस के कारण आपके सेरोटोनिन गिर गया, जिसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, तो कहीं ना कहीं जाके आपके अंदर वो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। उस केमिकल इम्बैलेंस के कारण आपका फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन जब आपका बढ़ेगा तो आपके अंदर चेंजेस होंगे, जब आपकी बॉडी एग्जैक्टली वैसे वर्क करेगी जैसे आपका माइंड कमांड देगा, जैसे आपके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स होंगी। ये लोगों ने अपने अंदर फीलिंग्स और इमोशंस को काफ़ी हद तक दबाया होता है पास्ट में बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। कभी ये चीज़ें बाउंस बैक मार देती है, तो उसकी वजह से कभी सिचुएशन अगर ऐसी आती है तो आप उस चीज़ से बहुत डर जाते हो। पैनिक अटैक तो नहीं आ जाएगा? पैनिक अटैक को हार्ट अटैक समझ लेते हैं कई सारे लोग। जैसे मैं भी कभी समझता था कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है, लेकिन वो मैंने अपनी साइकोलॉजी पूरी चेंज कर ली। ह्यूमन साइकोलॉजी, जो आप सोचते हो, ठीक है, जो आप सोचते हो, आपका जो परसेप्शन है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसके हम बारे में बात करते हैं, वही कॉग्निशन है आपका, कि आप चीज़ों के बारे में क्या सोच रहे हो, कि आपकी नॉलेज है, कि आपका परसेप्शन बना हुआ है, चीज़ों को आप किस वे में ले रहे हो, कि आप उस चीज़ को किस हद तक रियल मान रहे हो, क्या उसकी सेल्फ इंक्वायरी कर रहे हो या एज इट इज मन में अपनी बात डाल दे रहे हो। तो कई सारी चीज़ समझने के लिए होती हैं। जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं आपके, वो इसलिए आ रहे हैं, वो नेचुरल हैं, क्योंकि आप टेंशन दे रहे हो, उससे आपकी मसल्स हैं, उस मसल्स में एक तरीके से ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है, उस मसल्स के अंदर ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपको मसल टाइटनेस और एक तरीके जो आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हमारे विचार का, उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और जो भी आपकी सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी चीज़ें प्रोग्राम्ड हैं, जैसे कि नींद आपके कंट्रोल में नहीं है, नींद का पैटर्न अपना बना हुआ है। इसके अलावा जो भी सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी प्रोग्रामिंग है, जैसे कि आपका डेली का जो रूटीन है, जैसे अगर आप ब्रश करते हैं तो आप किसी से पूछते नहीं हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके पैटर्न पे बनी हुई है। तो खाना खाते हैं अपना, फिर किसी से पूछते नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सबकॉन्शियस लेवल पे हैं। इसके अलावा आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, सब सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने का मतलब ये है कि आप जो भी आपके अंदर बातें घूम रही है, आपके मन में जो बात चल रही है, उसको आप क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कन्फ्यूजन इतने ज़्यादा हो जाते हैं मन के अंदर, उस चीज़ को आप टैकल नहीं कर पाते हो और बार बार ये कहते हैं कि हम ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर। प्रैक्टिकल अप्रोचेस अपनाइए, कंसेप्ट आपका क्लियर होने चाहिए, मन में कोई भी कन्फ्यूजन मत रखो, क्योंकि जब आप जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, जो चीज़ आपके काम के नहीं है, इंट्रूसिव थॉट है, अनवांटेड थॉट है, तो आप उस चीज़ को एनर्जाइज कर रहे हो, उस थॉट्स को एनर्जाइज कर रहे हो, इसलिए वो थॉट्स आपके ऊपर ओवर पावर हो गए। तो जब थॉट्स आपके अंदर ओवर पावर हो गए तो आपके अंदर वैसी फीलिंग्स आएंगी, तो आप उस साइकिल में फंस गए। थॉट इमोशंस एक्शन, थॉट इमोशन एक्शन, आप चाहकर भी आपके अंदर चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं। वो चीज़ें ऑटोमेटिक क्यों हो रही है आपके अंदर? वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि पास्ट की आपने लर्निंग जो कर रखी है उसके बेसिस पे, वो सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ आपने बार बार सोची आपने कोई चीज़ बार बार सोची, तो एक विचार आपके मन में अगर काफ़ी टाइम तक रह गया तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का कंटेंट बन गया, या वो आपकी मेमोरी बन गया, या आपके पैटर्न्स बन गए। तो जैसे भी आप चीज़ों को आसपास अपने देख रहे हो, वो सिर्फ इसलिए देख रहे हो क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस लेवल का बिलीफ बन चुका है। इन जब छोटे छोटे बिलीफ को अगर तोड़ेंगे, वो बिलीफ को आप कब तोड़ पाएंगे? जब आप इस चीज़ को एनालाइज कर पाओगे, जब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे, जब अपनी अवेयरनेस को, अपना लेवल को बढ़ा लोगे आप, तब उसकी वजह से आप चीज़ों को काफ़ी हद तक टैकल कर पाओगे। और रही बात, लोग कहते हैं कि सेरोटोनिन के लिए कुछ बता दो, तो किसी भी फूड से आपको डायरेक्ट कोई सेरोटोनिन नहीं मिलता है। करते ये आपको समझना आना चाहिए, आपके ब्रेन कैसे फंक्शन करता है ये आपको समझ में आना चाहिए। थॉट क्या होते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है ये आपको समझना आना चाहिए। अब
कई लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं कि हमें सोशल एंजाइटी है, किसी को क्या कौन सी एंजाइटी है, किसी को ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक तरीके से सोचने की। अब बात यहाँ पर है कि आप चीज़ों को कैसे रियलिटी मान रहे हो, आप किस हद तक सोच कहते हो कि ये रियल है, जो मेरे साथ इंसिडेंट हो रहा है वो रियल है, आपका मन नहीं मान रहा है क्योंकि आपके माइंड के अंदर बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। अगर आप ऑब्जर्व करने बैठेंगे इस चीज़ को आंख बंद कर कर अपने थॉट को, तो यकीन मानिए इतने लाखों थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, तो इसलिए आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है क्योंकि ब्रेन सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल एक्टिविटी। तो सबसे बड़ी चीज़ है थोड़ा पेशेंस रखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करिए, और ये बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे टिप्स बता दीजिए। कोई टिप्स नहीं होती है, समझना पड़ता है चीज़ों को आप डेप्थ में जाके। जैसे आपने डेप्थ में अपने अंदर चीज़ें बैठा रखी है, वैसे ही डेप्थ में चीज़ों को समझना पड़ता है, नेचर से कनेक्ट करना पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट को समझना पड़ता है कि वी आर नॉट द बॉडी एंड थॉट्स, हम लोग इससे परे होते हैं। दैट मीन एनर्जी पूरे वाइब्रेशंस जो होते हैं वो पूरे के पूरे एक तरीके से ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, यानी कि हायर फ्रिक्वेंसी थॉट्स एंड लोअर फ्रिक्वेंसी थॉट सब वाइब्रेशन है। ये बात निकोला टेस्ला ने बहुत पहले बोल दी थी अपने टाइम में, बिकॉज ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम। उन्होंने बोला था कि अगर आपको यूनिवर्स का सीक्रेट जानना है तो आपको एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के टर्म्स में चीज़ को सोचना पड़ेगा, तब आपका इंटेलिजेंस थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आप उस चीज़ को बचपन से ऐसे ही सुनते आए हो जैसे चीज़ें हमारे घर वालों ने हमें बता रखी हैं, जो भी सोसाइटी से हमने चीज़ को एक्सेप्ट किया है, जो भी एनवायरनमेंट है हमने जो लर्निंग कर रखी है, आसपास के लोगों से जो हमने लर्निंग कर रखी है, वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे बातें बैठी हुई हैं, वही हमारे बन जाते हैं बाद में बिलीफ। उन बिलीफ की वजह से हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से हम चीज़ों को अपने अंदर जो भी हमने बिलीफ पाले हुए हैं उसकी वजह से हम चीज़ को जज कर रहे हैं। तो अगर बिलीफ हटा देंगे मन से, अगर मैं सारे के सारे बिलीफ निकालूँ, सारे थॉट निकाल दूँ, तो हम लिमिटलेस वाली स्टेट में पहुँच जाते हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है, ट्रस्ट में जो भी आपके अंदर का डर है वो तो एकदम से ख़त्म हो जाता है। जितने भी लोगों को लगता है मुझे पैनिक अटैक, जो पैनिक अटैक्स के बारे में जो लोग सोचते हैं, वो अटैक को आपने इतना बड़ा बनाया हुआ है कि आपको लगता है कि कहीं ये मुझे कहीं सच में कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। कोई अटैक कुछ नहीं होता, बस आपका जो थॉट्स है वो थॉट आपके ऊपर इतने ओवर पावर हो जाता है, नेगेटिव थॉट, तो उसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन होती है ब्रेन के अंदर, और केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको फिजिकल सिम्टम्स तो आने ही है, क्योंकि ब्रेन और बॉडी कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो सारे किसी को डर लगता है, किसी को लगता है कि मैं मर ना जाऊँ, तमाम तरह के थॉट्स आपके मन में चलते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए अपनी लाइफ में, और जो मैं चीज़ें बताता हूँ उनको रेगुलर फॉलो करिए, रेगुलर रहिए, काम करिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छी बुक्स पढ़ना कभी मत छोड़िए। अच्छी बुक्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं, और ट्रस्ट में बुक आपके हमेशा सपोर्ट करती हैं। अच्छी बुक्स पढ़िए, बुक आपको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, आपकी मेंटलिटी को चेंज करती है, आपके परसेप्शन को चेंज करती है। परसेप्शन मतलब आपके आइडियाज़ जो रहते हैं जिनकी वजह से आपको चीज़ को जज करते हो, तो जैसे आपका परसेप्शन होगा वैसे आपके लिए रियलिटी होगी। तो आपका परसेप्शन चेंज होता है, आपका आइडियाज़ चेंज होते हैं, आपकी कॉन्सेप्ट एक्सपेंड होती है, आपके समझने का नज़रिया चेंज होता है। तो बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। साइंस फिक्शन की बुक पढ़िए, और बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ नाउ बाय एकॉर्ट टोले, और इसके अलावा बिकमिंग सुपर नेचुरल बाय जॉय डिस्पेंजा। जितने भी इंग्लिश ऑथर्स की आपको जो बुक है उनमें कंटेंट बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं समझने के लिए, आप इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये कोई भी बायोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, कोई भी ऑर्गन डिसीज़ नहीं है आपको कि उसकी वजह से कोई चीज़ हो रही है, आपके बॉडी में कोई खराबी है उसकी वजह से कोई चीज़ हो रही है। तो किसी की वजह से कोई चीज़ नहीं हो रही है, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो चुकी है। आपको अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव साइकोलॉजी पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, रेगुलर रहने की ज़रूरत है, नेचर से बार बार जुड़े रहने की ज़रूरत है। बार बार आपको खुले में रहिए, कभी भी एक बंद कमरे में मत रहिए। आपको आर्टिफिशियल लाइट की नहीं, आपको नेचुरल लाइट की ज़रूरत है, जिसे बोलते हैं सनलाइट, जिसको आपको सेरोटोनिन भी मिलेगा वहाँ से। इसके अलावा विटामिन डी मिलेगा, जो भी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, नेचुरली फूड्स के थ्रू, अपने अच्छी हेल्दी डाइट के थ्रू, और नेचर गेजिंग के थ्रू, नेचर लर्निंग के थ्रू, और सनलाइट को अगर आप लेते हैं तो ये तमाम तरीके की चीज़ों से आप छुटकारा पा लेते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। द थिंग इज़ आप उस चीज़ पे कितना बिलीव करते हैं। डू नॉट बिलीव अदर्स, कि लोग आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं। ऐसे किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीज़ों पे आपने काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप काम करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप चीज़ों को समझोगे, समझ बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी,
तब आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो कम्प्लीटली। और दोबारा ये चीज़ आपको दोबारा कभी नहीं आएगी अगर आप इस चीज़ से बाहर निकल जाते हो नेचुरली अंडरस्टैंड करके, अपनी इंटेलेक्ट के थ्रू, अपने ब्रेन के थ्रू। तो यही मेरी आप लोगों से एडवाइस है, रेगुलर रहिए और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हम कभी ठीक नहीं हो पाए, जो लोग 15 साल से एक तरीके से मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन लेने के साथ साथ उन्होंने अपने ऊपर कभी काम नहीं किया है, तभी वो लोग सफरिंग कर रहे हैं। तो अपने ऊपर काम करिए, रेगुलर रहिए, जो भी चीज़ को मैं बताता रहता हूँ उनको आप प्रॉपर वे में फॉलो करिए। हर चीज़ आपके अंदर है, ऐसा विवेकानंद कहते थे और ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया और डीप ब्रीथिंग की और अवेयर रहा। तो इस बात का रियलाइजेशन आपको जाता है कि आपके अंदर ही की सारी पावर है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, किसी दूसरे पे बिलीव मत करो। जब आप खुद पे बिलीव करते हो तो इसका मतलब आप अटेंटिव को देखोगे तो आप अपने आप को पावरफुल कर रहे हो, ये बात बोल के। इसलिए अफर्मेशन काम आते हैं लाइफ में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और इसके अलावा जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलता रहे, तो बेल आइकन को आप दबा सकते हैं ताकि लेटेस्ट कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इसके रिगार्डिंग तो वो आप तक पहुँचते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।